हाय गाइड्स, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु यादव एजुकेशन में। मैं हिमांशु यादव आज आपके लिए ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की पूरी समरी लेकर के आया हूँ। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि जो भी लोग क्लास 10th में पढ़ते हों वो हमारे वीडियो को देख सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में जो है स्रोत का प्लानिंग कैसे किया जाता है, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। भारत के किसी भी क्षेत्र में उस रिसोर्स की पहचान करना और उसकी उत्पत्ति को जानना कहाँ है, इसके बारे में। दूसरा है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हमें एप्रोप्रिएट यथासंभव टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें इसमें जानना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका क्या है। स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। हमें एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो इसको इम्प्लीमेंट कर सके, इसको जो कर सके कि इससे क्या बन सकता है, किस तरीके के काम हो सकते हैं, उसके बारे में होता है। तीसरा है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। हमें जो रिसोर्स डेवलपमेंट, जो हमारी स्रोतों की विकास है, उसको हमें मिलाना चाहिए हमारे पूरे राष्ट्र के विकास के प्लान से के साथ। और देखना चाहिए क्या है। सेकंड है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। हमारे भारत में जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसका यूज कैसे होता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारे भारत की पूरी भौगोलिक भूमि है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर वर्ग है। ये क्वेश्चन पूछता है तो इसको ज़रूर याद रखें। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल एरिया। जो लैंड यूजिंग डेटा है ओनली 93% ही टोटल एरिया का है, क्योंकि द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम है नॉट बीन डन फुली। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ एक्सेप्ट आसाम को छोड़ के बाकी कोई पूरी तरीके से खेती वहाँ नहीं करता है, उस पर कोई काम नहीं करता है। खेती हुआ, इंडस्ट्री वहाँ पूरी तरीके से नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हिली तरीके के ज़मीन होती हैं। Some area of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। जो कुछ जम्मू कश्मीर के एरियाज हैं वो कुछ पाकिस्तान उस पर कब्जा कर लिया है और चीन कर लिया है, इसीलिए उसका सर्वे नहीं किया गया, उसका सर्वेक्षण नहीं किया गया जाता है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज बी आल्सो डिक्रीज। जो अस्थायी रूप से चारागाह हैं उनको भी इसमें से घटा दिया जाता है पूरे टोटल में से।
फैलो लैंड जो होते हैं लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। फैलो लैंड जो होता है ये क्या बोलते हैं, छूट जाता है या तो कल्टीवेशन फॉर जो है जुताई नहीं हो पाती है या किसी और कारण से केवल 1 साल में होता है। नॉट सोन एरिया टोटल जो पूरी बोन जाने वाली एरिया है टोटल वो होता है माइनस टोटल एरिया सोन इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। जो टोटल एरिया एग्रीकल्चर उसमें से माइनस हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं मोर नेट ज़्यादातर नेट सोन एरिया होती है इन पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में होती है। लेस नेट सोन एरिया इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। जो बहुत कम जहाँ पर बुआई होती है वो एरिया है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया इन 1952 भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन पॉलिसी आई थी। वेस्टलैंड इंक्लूड जो बेकार की ज़मीन है जैसे रॉकी एरियाज हो गए, एरिड एरियाज हो गए एंड डिजर्ट एरिया हो गए एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री etc। इसमें जो वेस्ट एरियाज होते हैं रॉकी एरियाज हो गए जिनमें पथरीली ज़मीन जहाँ होती है, एरिड एरियाज हो गए बलवट जहाँ मिट्टी होती है, डिज़र्ट रेगिस्तानी एरियाज हो गए और कुछ और होते हैं जो गैर खेती वाले होते हैं। वो होते हैं सेटलमेंट हो गया, रोड्स हो गए, सड़कें हो गई, रेलवेज हो गए, इंडस्ट्री हो गए, औद्योगिक हो गए, इस सभी में काम आते हैं। कॉमन यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट। हम जो भूमि है उसकी लगातार यूज कर रहे हैं बिना उसके एप्रोप्रिएट, बिना किसी कंजर्वेशन के, बिना किसी संरक्षण के उसके और उसको मैनेज करने की एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है। अब हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें अब आपको कुछ क्वेश्चन हैं उसके आंसर देने हैं। What are the 3 stages of resources planning? Describe it। आप जब ये शॉर्ट नोट पढ़ेंगे तो उसमें से आप बताएंगे कि व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्सेस प्लानिंग को, जो रिसोर्स प्लानिंग होती है उसके 3 स्टेजेस कौन कौन से उसको डिस्क्राइब करना, उसको वर्णित करना है। व्हाई लैंड यूज डेटा इज नॉट अवेलेबल फॉर होल कंट्री। क्यों पूरे देश की डेटा नहीं मिल पाती है, इसके बारे में आपको बताना है। वाई लैंड इज डिक्रीजिंग अंडर परमानेंट पॉइजन। क्यों परमानेंट जो अस्थायी रूप से चारा होता है उसका क्यों, उस ज़मीन को क्यों घटा दिया जाता है। वाई इज नेट सोन एरिया, वाट इज नेट सोन एरिया, सॉरी वाट इज नेट सोन एरिया। जो नेट सोन एरिया जो क्या है, क्या है। विच एरिया ऑफ इंडिया हैज मोर नेट सोन एरिया। कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा है, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा बोई जाती है फसलें। डिस्क्राइब वेस्टलैंड, वेस्टलैंड को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब 2 मेजर काजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। भारत में 2 ऐसे कारण बताए जिससे मिट्टी की कटाव होती है।
आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।